रेशियो इज एक्चुअली कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज। अगर आपको याद हो हमने लास्ट टाइम बात की थी अबाउट रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स का ताल्लुक भी रेशियो से होता है। रैशनल यानी वो नंबर्स जो कि रेशियो फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। आई होप सबको याद होगा, कोई भूला नहीं होगा, लेकिन सबने नोट्स मेक करके इसकी पिक्चर मुझे ग्रुप पे सेंड कर देने, ठीक है। सो रेशियोज वी यूज इट फॉर कंपेयरिंग क्वांटिटीज। किसी भी क्वांटिटी को जब कंपेयर करना होता है, व्हेन वी हैव टू कंपेयर टू क्वांटिटीज वी यूज रेशियोज, ठीक है। नाउ to represent ratio we use a dot symbol, two dots, जिसको हम words में बोलते हैं is to। Let's take an example. Let's compare two quantities. Let's compare bananas with oranges। banana और हम compare कर रहे हैं oranges को, ठीक है। Let's suppose we have 50 bananas and 60 oranges। तो जब भी हमें दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना होता है वी राइट इट दिस वे 50:60। दिस इज द वे वी राइट रेशियोज। लेकिन हम इंस्टेड ऑफ पुटिंग द डॉट्स इन बिटवीन, डॉट्स डालने की बजाय हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, लाइक 50/60। अच्छा, ये हमारी जो दो क्लासेस है मैक्सिमम, जो हमारी पहली क्लास हो गई, जो हमारी जो आज की क्लास है ये थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड होगी, लेकिन जब आगे जाएंगे हर क्लास में हम जो है एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सो इफ यू सी हियर, अच्छा रेशियोज को हमेशा हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। अगर देखिए 50 and 60 है तो ये नंबर्स we are using it to write ratios, but these two numbers are not simplified। ये simplified नहीं है। simplified करने का तरीका ये होता है कि हमें देखना है कि ये दोनों numbers किस टेबल में आते हैं। so if we see 50 and 60 both come in the table of 10 when, so we can see that, let me erase this off। so divide by 10 here also and divide by 10 here also। so when I divide by 10 both on both the sides, I get my ratio as 5:6। This is how we write ratios. Fine. This was something about ratio. Coming towards the next topic, exponents के बारे में हम बात करेंगे। Let's talk about exponents now. I'm going to share some photos with you. So here 10 to the power 3 actually means 10 एक्चुअली वो नंबर जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है। पावर 3 यानी कितनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 10 multiplied by 10 multiplied by 10। फाइन। सो वी कैन राइट इट एज 10 to the power 3 यानी किस नंबर को मल्टीप्लाई करें, वो नंबर 10 है। कितनी दफा मल्टीप्लाई करें, 1 2 and 3। So that's why we put a power 3 here. Is it clear to all of you? Any problem here? समझ में आया सबको? Okay, I want everyone to answer. Where are other people? Are you guys watching? Good, good. Where is Baneen? Where is Ahmed, Mudassir, Mustafa, Varisha? Are you guys listening? Okay, good. अगर कोई बात समझ में नहीं आती है, you have to tell me because this is not a piece of cake. You need to know each and every concept here. So basically, अगर इसको हम जब read करें, किसी भी एक्सपोनेंट, जब कोई भी मुझे एक्सपोनेंट गिवन होता है उसको हम रीड कैसे करते हैं, अब हम उस तरफ जाते हैं। पहले हमने बताया कि बेसिकली एक्सपोनेंट्स क्या है, शॉर्टकट है किसी भी वो वैल्यू लिखने के लिए जो कि बहुत दफ़ा मल्टीप्लाई हो रही है। फिर मैंने आपको बताया कि इसका एक्सपोनेंट का एक्चुअली मतलब क्या है। अगर हमें कोई एक्सपोनेंट दिया हुआ लाइक 10 to the power 3, इसका मतलब क्या है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको रीड कैसे करना है। अब यहाँ पे देखें, जब भी हमें इसको रीड करना होता है इसको हम कैसे पढ़ते हैं, जो नंबर बड़ा करके लिखा हुआ है यानी this number 10, we say 10 raised to the power 3 power, थर्ड पावर, क्योंकि देखिए 10 के ऊपर कौन सी पावर है, 3। इसको हम पढ़ते हैं 10 raised to the power to the third power, क्योंकि देखो इसकी पावर 3 है। 3 के लिए हम वर्ड थर्ड यूज करते हैं, ठीक है।
फोर के लिए हम वर्ड फोर्थ यूज करेंगे, फिफ्थ, फाइव के लिए फिफ्थ, सिक्स के लिए सिक्स। सो 10 रेज टू द पावर थर्ड, या सॉरी आई एम डूइंग अ मिस्टेक, 10 रेज टू द थर्ड पावर। ठीक है, या बेहतर जो सबसे आसान तरीका जो मुझे लगता है बोलने के लिए, अभी भी मेरी टंग इस पे ट्विस्ट हो रही थी, आई प्रिफर सेइंग इट दिस वे, 10 रेज टू द पावर 3। क्योंकि बहुत से बच्चे दे गेट कंफ्यूज वाइल सेइंग थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो वो उनको समझ में भी नहीं आता है। तो यू कैन से इट लाइक 10 रेज टू द पावर 3, यानी 10 की पावर किस पे है, 3 पे है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने रेज को वर्ड क्यों यूज किया, यू कैन सी कि हम जब पावर को लिखते हैं, हम इनको ऊपर रेज करके लिखते हैं, यानी ऊंचाई पे रख के लिखते हैं। ठीक है, so you have to read it that way. Similarly, I'm going to write some powers, some numbers here. सबको मेरी आवाज आ रही है? ओके, किसका, मेरा या उसका? चलिए लेट्स कंटिन्यू। ओके, ओके, नाउ आई एम गोइंग टू राइट सम नंबर्स हियर। मैं बाय टर्न मैं आपको बोलूंगी, जवाब देंगे। इसको पढ़ के बताना है, मुझे पढ़ के बताएंगे ये। फराज, फराज कैन यू हियर मी? फराज मुझे बताओ मेरे स्क्रीन पे क्या लिखा है, इसको पढ़ के बताओ। फराज, व्हाट इज दिस? कैन यू रीड इट फॉर मी? ओके, फराज not answering. Okay, Ahmed, can you hear me? Yes, Ahmed, can you read it for me? What is it on the screen? Screen पे क्या लिखा हुआ है? Again? No, 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 it's not 23. I'm doing it again. Very good. Very good. Two raised. You have two ways of reading. Either आप यहाँ पे देखिए, याद रखें, जो नंबर आपका बड़ा करके लिखा है उसको हम बोलते हैं टू रेज टू द पावर 3, या बोलेंगे टू रेज टू थर्ड पावर। ठीक है, अहमद समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? समझ में आया बेटा आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स ट्राई डिफरेंट वन। प्लीज डोंट रन ऑन द स्क्रीन। फोर। Okay, now um, I want Hasnain to read this for me. Hasnain, can you hear me? Yes, Hasnain. इसको पढ़ के बताओ कैसे पढ़ेंगे? Very nice. Keep it up. Good. Well done. अच्छा, अब थोड़ा सा मैं स्टाइल चेंज कर रही हूँ क्वेश्चंस का। अब आप मुझे पढ़कर नहीं बताएंगे, अब आप मुझे मीनिंग बताएंगे। अब मुझे जवाब देंगे तजम्मुल। तजम्मुल, what is the meaning of this? Can you write it down? तजम्मुल, can you, yes, can you please write down कि इसका मतलब क्या है? मुझे पढ़कर नहीं बताना है। जिस तरीके से मैंने बताया था कि 10 टू द पावर 3 का मतलब है कि हम 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सिमिलरली मुझे बताओ कि यहाँ पे 4 टू द पावर 8 का मतलब क्या है? वेरी नाइस, जबरदस्त, गुड। ओके, गुड। यू कैन स्टॉप राइटिंग, यू हैव टोल्ड। हाँ, आप लिख जाओगे, लिख लिख कर, इट वॉन्ट बी प्रॉपर फॉर यू टू राइट डाउन। गुड। Let's try with someone else. Let me see how many of you are listening carefully. Let's try with Mustafa. Mustafa, can you hear me? Mustafa, मुझे लिखकर दिखाओ 6 to the power 3. Mustafa, write down for me 6 to the power 3. Mustafa, write down 6 to the power 3. Can you hear me, Mustafa? Okay, write down for me 6 to the power 3. Can you write down?
Very good. Very nice. Keep it up. Good. So I hope exponents are clear to all of you कि exponents basically कैलकुलेटर में मतलब उसका 10 होता है, लेकिन इसका जो है ना अच्छा इसका जो मतलब बेसिकली जो है ना वो कैलकुलेट इन कैलकुलेटर एक्चुअली मीन्स 10, लेकिन इसका मीनिंग जो बना ना पावर्स का ये बना ही 10 से, ठीक है? इट एक्चुअली मीन्स पावर्स. Exponent actually means powers. Okay, I'm going to share another screen for you so that we can learn a bit more about exponents. अच्छा यहाँ पे देखो एक्सपोनेंट्स के कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है? मैंने अभी आपको बताया कि जो नंबर हम बड़ा करके लिखते हैं, जो नंबर हम बड़ा करके लिखते हैं, या इफ यू सी हियर इन दिस एक्स इन दिस फॉर्म 10 टू द पावर 3, इसमें जो 10 है ना दैट 10 इज नोन एज द बेस, उसको हम बेस बोलते हैं, यानी वो नंबर जो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है? प्लीज रेहान डोंट राइट ऑन द स्क्रीन. तो बेसिकली 10 टू द पावर 3 में जो 10 है उसको हम बेस कहते हैं, और क्योंकि 3 उसकी पावर थी, so we call that 3 as the exponent. 3 is the exponent. Fine? Is it clear to all of you? Any problem? Base वो नंबर जो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, द नंबर दैट नीड्स टू बी मल्टीप्लाइड अगेन एंड अगेन, वो नंबर जो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड एक्सपोनेंट इज द पावर, हाउ मेनी टाइम्स वो नंबर कितनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है? आई होप इट्स क्लियर. लेट मी आस्क सम क्वेश्चंस अगेन. ओके मुजम्मिल, कैन यू हियर मी? मुजम्मिल, कैन यू हियर मी? मुझे बताओ कि 7 टू पावर 3 में बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है? यस मुजम्मिल, व्हाट इज द बेस? वेरी गुड, वेरी गुड. 7 is the base and 3 is the exponent. अच्छा exponent. Very good, very good. Good, keep it up. Next, let me ask question to someone else. Let me ask question to Arham. Arham, can you hear me? Yes, Arham, can you hear me? Tell me, Arham, what is the base here and what is the exponent here? 2 to the power 4 में exponent क्या है और base क्या है? Yes, Arham? Okay, 2 is the base, good. And what is the exponent? Very good. 4 is the exponent. Good. Keep it up, Arham. Good job. Let me ask question to Baneen. Baneen, can you hear me? Baneen, can you hear me? Can you write it down? 2 to the power 4 को जरा खोल कर लिख के दिखाएं. मतलब इसका मीनिंग क्या है? 2 to the power 4 का मतलब क्या है? What is the meaning of this exponent actually? किसको? आप उसको लिख के दिखा सकते हो? Question. Okay. Good, Bunny. Keep it up. Multiplying a number 4 times. So we are multiplying 2 4 times. ठीक है? 2 is the base यानी वो number जो multiply हो रहा है, और 4 यानी वो number कितनी दफा multiply हो. Number of times the base needs to be multiplied. I hope it's clear to you. Moving towards the next part. Okay. So coming here to the next part, ये given an example जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया कि अभी हमें बनी ने लिख के दिखाया.
3 to the power 4 में 3 बेस थी और 4 उसका एक्सपोनेंट था। तो 3 वो नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 मतलब कितनी दफा हो रहा है, सो हमने क्या लिखा, पहले हमने 3 का 4 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेसिकली ये हमारे कुछ एक्सपोनेंट्स के, दिस इज वाज समथिंग अबाउट एक्सपोनेंट्स के एक्सपोनेंट्स क्या है, उसके पार्ट्स क्या है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। मैं कुछ क्वेश्चंस जो हूँ अबाउट रेशियोज और एक्सपोनेंट्स, कुछ क्वेश्चंस मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगी एंड यू विल हैव टू कंप्लीट एंड सेंड इट टू मी बाय टुमारो मॉर्निंग, ठीक है। टुमारो 10 o'clock टाइम है, क्योंकि आपके पास होमवर्क्स भी आ रहे हैं, सो आई एम नॉट गोइंग टू बर्डनाइज यू एनीवे। लेकिन कल भी हमारी एक आई कैट्स की क्लास होगी इंशाल्लाह, फाइन। So this was something about exponents. Now let's move towards about mean, median, and mood. Mean, median, mean, median, and mood. Okay. Actually, we consider these three topics as our statistics. So, में statistics पढ़ना होता है ना, पढ़ेंगे इंशाल्लाह. You will be going in grade 9, grade 8. So you will have a topic of statistics. Statistics में आपके पास जो टॉपिक आता है वो होता है मीन, मीडियन एंड मूड। ये जो आपके पास इंफॉर्मेशन होती है ना, या कभी डाटा होता है, बहुत सारा जो आपके पास नंबर्स हो जाते हैं, उस पर ये अप्लाई किया जाता है। मीन आप में से बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे या उन्होंने पढ़ चुके होंगे। प्लीज डोंट अननेसेसरी फजूल में यूज नहीं करें, काम है तो यूज करें। Someone's mic is open, kindly mute it. Okay, so टाइम मैंने बता दिया था ग्रुप पे, इट्स ऑल आई एम गोइंग टू जस्ट डिफर टू इट। बात करेंगे फिर हम क्लास अपनी एंड करेंगे इंशाल्लाह। सो मीन, मीडियन, मोड। मीन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी एवरेजेस। मीन, मीन के लिए दूसरा वर्ड जो हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं मैथ्स में, वो वर्ड है एवरेज, यानी एवरेज, ठीक है। मीन यानी एवरेज, फाइन। सो इट्स नॉट समथिंग न्यू। आज हम बात करेंगे मीन और मूड के बारे में, और फिर मैं अपनी क्लास को एंड करूंगी। मीडियन विल बी देयर फॉर द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। सो व्हाट इज मीन? फॉर एग्जांपल, मेरे पास बहुत सारे नंबर्स हैं, लाइक 2, 3, 4, we have lots of numbers like 2, 3, 4, 6, 7। और अगर हमें कहा जाए कि इन नंबर्स का एवरेज निकाल, अक्सर सुनते ना, मैं इसके जुबान से मैं आपके एवरेज मार्क्स ले लूंगी, या आज एवरेज आपने बहुत एवरेज पेपर दिया है, तो ये वर्ड एवरेज का मतलब है कि मीडियम, आपको मीडियम मोस्ट नंबर निकालना है। सो आपके पास अगर बहुत से नंबर्स हैं 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 6 एंड 7, तो एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है? एवरेज या मीन निकालने का फॉर्मूला है एक्चुअली कि आप पहले क्या करते हैं, यू टेक द सम ऑफ ऑल नंबर्स। ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग इट अ बिट अगेन, जिनको डाउट्स हो रहा है यहाँ पे, कि बेसिकली व्हाट इज मीन। मीन इज एक्चुअली अनदर वर्ड फॉर एवरेज। मीन एक्चुअली एवरेज है, जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं अपने ग्रेड 6 में, ग्रेड 5 में, ठीक है। एवरेज निकालने का तरीका क्या है कि हम पहले क्या करते हैं, हम तमाम नंबर्स को प्लस कर लेते हैं। सो वी ऐड सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स एक्चुअली, यानी कितने नंबर्स हैं आपके पास। अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया, हमारे नंबर्स हैं लाइक 2, 3, 4, 5, 7। अगर हमारे पास ये नंबर्स हैं तो हम इनका एवरेज कैसे निकालेंगे? पहले हम इन तमाम नंबर्स को प्लस करेंगे। सो पहले हम 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7, पहले मैंने इन तमाम नंबर्स को प्लस कर लिया, ठीक है। और फिर डिवाइड करेंगे, देखिए मैंने बताया कि सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम ऑफ ऑल नंबर्स, मैंने तमाम नंबर्स को प्लस कर लिया, डिवाइड, डिवाइड का साइन लगाया, नंबर ऑफ नंबर्स यानी कितने नंबर्स हैं। हम अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कितने नंबर्स हैं। लेट्स टेक इट डाउन हियर।
ये हमारे पास नंबर 1 2 3 4 5 5 नंबर्स है हमारे पास, डिवाइड बाय 5। समझ में आया सबको यहाँ तक? एनी प्रॉब्लम हियर? इज इट क्लियर अप टिल नाउ? एनी प्रॉब्लम? ओके, फाइन। नाउ हम अब क्या करेंगे, पहले हम इन तमाम नंबर्स को प्लस करेंगे। 2 + 3 + 4 + 5 + 7। क्या आंसर आ रहा है सबके पास? 2 + 3 + 4 + 5 21। वेरी गुड। आंसर हमारे पास जो है, मैं टॉप वाला पार्ट अब रब कर रही हूँ। वी आर गेटिंग द आंसर 21 डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे करेंगे? डिवाइड बाय 5 जो नीचे था हमारे पास। 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा? 5 बाहर आया, 21 अंदर आया। 5, वेरी गुड। 5 4 जार इज 20, रिमाइंडर इज 1। ऊपर पॉइंट लगाएं, 0 आएगा, 2 ऊपर आएगा एंड देन 10। सो योर आंसर विल बी एक्चुअली 4.2। सो 4.2 is the mean, is the average. Let me erase it off. So 4.2 is the answer. 4.2 is the mean of all of these numbers. समझ में आया सबको? Any problem? Any? Okay, सही। ये था कुछ मीन के बारे में। Now let's talk about, okay, and I'm just writing something here. Okay, now let's talk about median. ओके गुड अरहम, वेरी गुड। 4 1/5 भी है इन होल नंबर्स। अगर आप इसको चाहें आप इसको डेसिमल भी लिख सकते हैं। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी करेक्ट, फाइन। नाउ सेकंड वन। यस यस अरहम, यू आर टोटली फाइन, यू आर सेइंग इट राइट। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट पार्ट इज मूड। मूड इज वेरी वेरी इजी। मूड वो नंबर होता है जो बहुत दफा रिपीट हो, वो नंबर जो बहुत दफा रिपीट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास नंबर्स है लाइक 1 2 2 3 4 5 5 2 अगेन 6। तो अब हमें देखना है कि इन तमाम नंबर्स में से वो कौन सा नंबर है जो बहुत दफा रिपीट हो रहा है। विच नंबर इज रिपीटेड द मोस्ट? अगर हम देखें, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। नंबर 1 इज कमिंग हियर 1 टाइम। 2 देखें, 1 2 3 4 4 टाइम्स रिपीट हुआ है, ठीक है। 3 सिर्फ 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। 4 एक दफा आ रहा है। 5 2 टाइम्स आ रहा है। और 6 एक दफा। तो वो कौन सा नंबर है जो बहुत दफा रिपीट हुआ है? वो दैट नंबर इज गोइंग टू बी 2। Yes, you're right. Good, Hasnain. Keep it up. Let me try it again with some other question. 5 6 6। So basically अगर आपके पास कोई नंबर हो लाइक 5 6 6 7 then 6 then 5 then 8 then 6 then 5 then 6। तो अगर if I ask you what is the mood of this data, what will your answer will be? Your answer will be what? Your answer will be 6। यानी वो नंबर जो बहुत दफा रिपीट हो रहा है। मोड वो नंबर होता है जो बहुत दफा रिपीट हो। फाइन। द नंबर विच इज गोइंग टू अक्योर मैनी टाइम्स। अगर दो नंबर्स है, लेट्स सपोज कि अगर 5 भी इतनी दफा होता तो हमारे पास दो मोड भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 जो है 5 टाइम्स रिपीट हुआ है। अगर कोई और नंबर भी 5 टाइम्स रिपीट होता 6 के साथ तो वो भी मूड होता, ठीक है। Is it clear to all of you? Any problem? Any problem, class? Is it clear to all of you?
Any problem, class? All right. That's it with the class today. In today's class, I have covered with you topic like exponents मैंने समझाया आपको. I talked to you guys about ratios and I explained you guys about mean and mode. In the next class, we will start by talking about median. ठीक है? क्योंकि median थोड़ा lengthy तरीका है. We'll talk about it in the next class. Inshallah tomorrow at the same time from 11:10. Alright, take care. Allah Hafiz.